Hello kids, I'm your English teacher Sushma Negi, and today in English literature we'll start our new chapter, chapter number 3. I am the strongest one. Kids, this is an interesting story of a little rabbit. There are three main interesting animals that you will see in this chapter. Kids, but before starting the chapter, I would like to ask you a simple question. Kids, if there will be a competition based on strength of animals, and there are animals like elephant, hippopotamus, and a little rabbit. So kids, what do you think? Who will win the competition? A huge hippopotamus, a powerful elephant, or a little rabbit? The story is going to be very interesting. So let's see who wins. Kids, this is chapter number 3. I am the strongest one. Strongest means शक्तिशाली या ताकतवर. मैं सबसे शक्तिशाली हूँ. Now we'll start the chapter from here. There was often trouble among the animals. They quarreled and argued but couldn't decide who was the strongest among them in the jungle. The elephant said he was the strongest, while the hippopotamus thought that he was the mightiest. Hippopotamus proudly said, I am the strongest. You can make many words from my name itself than an ant. There was often trouble among the animals means animals के बीच में अक्सर एक समस्या रहती थी. एक जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे और उनके बीच में एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या रहती थी. दे क्वारल्ड एंड आर्ग्यूड. क्वारल मीन्स होता है झगड़ना. वो झगड़ते थे और बहस करते थे. आर्ग्यूड मीन्स बहस करते थे. बट कुडंट डिसाइड हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम इन द जंगल. लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि उन सारे एनिमल्स के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या ताकतवर एनिमल कौन सा है. वो हमेशा इसी बात पे लड़ते थे. एलिफेंट कहता था कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जबकि हिप्पोपोटामस सोचता था कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. हिप्पोपोटामस गर्व से कहता था, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट. मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ. यू कैन मेक मैनी वर्ड्स फ्रॉम माई नेम इट सेल्फ दैन एन एंट. तुम मेरे नाम से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, एंट से भी ज़्यादा. एंट क्या है? एंट में कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स. ANT एंट. और हिप्पोपोटामस में बहुत सारे लेटर्स हैं. सो यू कैन मेक मैनी वर्ड्स फ्रॉम माई नेम. तो हिप्पोपोटामस कहता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ. भाई मेरे नाम से तो बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं. वेल, one day the rabbit announced, I am the strongest one. I may be small, but I can challenge the elephant. तो एक दिन क्या हुआ? रैबिट ने एक अनाउंसमेंट की. अनाउंस करना मीन्स घोषणा करना. रैबिट अनाउंस्ड, I am the strongest one. मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ. I may be small. मैं छोटा हो सकता हूँ, but I can challenge the elephant. लेकिन मैं एलिफेंट को चैलेंज कर सकता हूँ. The elephant just laughed, but the rabbit was serious. He wanted to prove that he was stronger than the elephant. Elephant हंसा. एलिफेंट तो हंसेगा ही ना कि जब छोटा सा लिटिल रैबिट उसे चैलेंज कर रहा है कि भाई मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तो एलिफेंट को तो हंसी आएगी ही. एलिफेंट हंसा, बट रैबिट सीरियस था. But the rabbit was serious. He wanted to prove that he was stronger than the elephant. वो प्रूव करना चाहता था कि वो एलिफेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है. Will you test your strength against mine in a tug of war? asked the rabbit. क्या तुम अपनी ताकत को मेरे साथ टग ऑफ वॉर में आजमाओगे? टग ऑफ वॉर मीन्स रस्साकसी. कि तुम अपनी ताकत को क्या टेस्ट करना चाहोगे टग ऑफ वॉर में? किसने पूछा? रैबिट ने. किससे पूछा? एलिफेंट से. द एलिफेंट couldn't take it anymore.
He accepted the challenge and asked the rabbit to get a rope for the tug of war. The elephant couldn't take it anymore means अब elephant और ज़्यादा नहीं झेल सका. जब rabbit ने उसे बोला tug of war के लिए, he accepted the challenge. Elephant ने challenge को accept कर लिया and rabbit को rope लाने के लिए बोला. Rope means रस्सा. रैबिट को कहा कि रॉप लेके आए टग ऑफ वॉर के लिए. टग ऑफ वॉर मीन्स रस्सा कस्सी. अ स्पॉट इन विच टू टीम्स शो देयर स्ट्रेंथ बाय पुलिंग अगेंस्ट ईच अदर. इसमें जो दो टीम्स होती हैं वो रॉप को अलग अलग कॉर्नर्स में पकड़ती हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट खींचती हैं. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24. Kids, before moving to next page, we'll read these underlined words. The first one is often means aksar, trouble. Trouble means samasya, quarreled, झगड़ा, argued, बहस, strongest, शक्तिशाली या ताकतवर, thought, सोचा, mightiest, शक्तिशाली या ताकतवर, hippopotamus, proudly, गर्व से, announced, घोषणा, laughed, हंसा, accepted, स्वीकार किया. Now next page. The rabbit scampered away merrily to get a rope. Rabbit तेजी से दौड़कर गया खुशी खुशी से क्या लाने के लिए? रॉप लाने के लिए. Scampered means तेजी से दौड़ जाना. Merrily means happily, खुशी से, खुशी खुशी दौड़ के गया रॉप लेने के लिए. On the way, it met a huge hippo. On seeing the rabbit, the hippopotamus said, "Walk carefully, little rabbit. I am the mighty hippopotamus." On the way means रास्ते में. It met a huge hippo. It means rabbit. Rabbit किससे मिला? Huge hippo. Huge means बड़े से hippopotamus से मिला. Look at this picture. There is a huge hippopotamus and a little rabbit. तो वो बड़े से hippopotamus से मिला. On seeing the rabbit, rabbit को देखकर hippopotamus ने कहा, walk carefully, ध्यान से चलो little rabbit. I am the mighty hippopotamus. मैं शक्तिशाली hippopotamus हूँ. The rabbit said, I am not little. I am mightier than the elephant. I can prove it in a tug of war. Rabbit ने कहा, मैं छोटा नहीं हूँ. I am mightier than the elephant. मैं elephant से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ. किसमें? In a tug of war. रस्सा कस्सी में मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ. Tug of war? There is a question mark. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जब क्वेश्चन सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन मार्क. टग ऑफ वॉर, व्हाट इज इट? ये क्या है? हाउ कैन इट प्रूव दैट यू आर स्ट्रॉन्गर? और ये कैसे प्रूव कर सकता है कि तुम ताकतवर हो? क्वेश्चन द हिप्पोपोटेमस. हिप्पोपोटेमस ने रैबिट से सवाल किया कि इससे कैसे प्रूव होगा कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो? I'll let you know about it tomorrow, said the rabbit. Rabbit ने कहा कि मैं तुम्हें इसके बारे में कल बताऊंगा. The next day, the rabbit arrived with a long and thick rope. अगले दिन रैबिट एक लॉन्ग और लंबे और मोटे रस्से के साथ पहुंचा. The elephant was already there. वहां पे एलिफेंट भी था. भाई किसके साथ कंपटीशन था रैबिट का? एलिफेंट के साथ. He gave one end of the rope to the elephant. The elephant coiled it around his trunk. अब रैबिट ने क्या किया? रैबिट ने रॉप के एक हिस्से को एलिफेंट को दिया और एलिफेंट ने उसे अपने ट्रंक की चारों तरफ लपेट लिया. आपने देखिए ना एलिफेंट की ट्रंक, तो अपने ट्रंक पे अपनी सूंड पे चारों तरफ उसको रस्से को लपेट लिया. द रैबिट पिक्ड अप द अदर एंड. अब
रैबिट ने रस्से के दूसरे भाग को लिया एंड वेंट ऑफ इनटू द जंगल, और जंगल की तरफ चला गया. ही टोल्ड द एलिफेंट, उसने एलिफेंट से कहा दैट व्हेन द रॉप इज टॉट दे वुड स्टार्ट पुलिंग. रैबिट ने एलिफेंट से कहा कि जब रस्सा कस जाएगा, जब टाइट हो जाएगा रस्सा, तो तब उसे खींचना शुरू करेंगे. Now, next page. This is page number 25. Now we'll start reading from here. The clever rabbit took the other end to the hippopotamus, explained to him what a tug of war means, and tied the end of the rope around its huge body. अब चालाक रैबिट ने क्या किया? रैबिट का कंपटीशन किसके साथ था? एलिफेंट के साथ था. लेकिन रैबिट ने क्या किया? रैबिट जब रॉप के दूसरे कॉर्नर को लेके जंगल की तरफ गया तो वो किसके पास गया? वहाँ पे हिप्पोपोटेमस के पास गया और उसे टग ऑफ वॉर के बारे में बताया. एंड क्या किया? उसने रॉप के एक एंड को उसकी हिप्पोपोटेमस की ह्यूज बॉडी पे बांध दिया. द रॉप वॉज टॉट. अब रॉप क्या था? कस गया था, बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो गया था. द एलिफेंट एंड द हिप्पो स्टार्टेड पुलिंग इट. अब एलिफेंट और हिप्पो ने क्या किया? इसे खींचना शुरू किया, एक दूसरे को खींचना शुरू किया रस्से से. हाउ कम द रैबिट इज सो स्ट्रांग, थॉट द एलिफेंट. अब एलिफेंट ने सोचा कि रैबिट इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? I have to use all my strength. The rabbit has nearly pulled me, cried the elephant. जब एलिफेंट को लगा कि रैबिट तो स्ट्रांग कैसे हो गया, अब मुझे अपनी पूरी ताकत यूज़ करनी होगी, अब मुझे पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी. The rabbit has nearly pulled me. रैबिट ने तो मुझे पास खींच लिया है. cried the elephant. एलिफेंट चिल्लाया. The rabbit enjoyed every bit of the sport. जब दोनों ह्यूज एनिमल्स एक दूसरे को खींच रहे थे टग ऑफ वॉर में, एलिफेंट और हिप्पोपोटेमस, तो रैबिट क्या कर रहा था? इंजॉय कर रहा था उनके इस गेम को, एक एक मोमेंट को इंजॉय कर रहा था. The two great beasts were trying hard to pull each other. और दोनों के दोनों बीस्ट मीन्स जानवर, दोनों के दोनों जानवर एक दूसरे को खींचने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे. द नॉटी रैबिट निबल्ड थ्रू द रॉप एंड द रॉप ब्रोक इनटू टू. अ लाउड थर्ड shook the jungle. The elephant fell and crashed his back. There was a loud splash. The hippo fell into a ditch. किड्स, जब दोनों ह्यूज एनिमल्स हिप्पोपोटेमस एंड एलिफेंट एक दूसरे को खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो अब नॉटी रैबिट क्या करता है? द नॉटी रैबिट निबल्ड थ्रू द रॉप एंड द रॉप ब्रोक इनटू टू. निबल्ड मीन्स चबाना. अब रैबिट क्या करता है? चालाक तो है, नॉटी भी है, तो रैबिट रस्से को बीच में से चबाता है. उसने रस्से को चबाया बीच में से और रोप ब्रोक इनटू टू, और रस्सा दो हिस्सों में बीच में से टूट गया. अ लाउड थर्ड shook द जंगल. थर्ड मीन्स होता है द साउंड दैट इज मेड व्हेन समथिंग हैवी फॉल्स और हिट्स. जब कोई बहुत हैवी चीज़ गिरती है तो उसकी जो गिरने की आवाज़ होती है उसे कहते हैं थर्ड. तो एक ज़ोरदार आवाज़ से पूरा जंगल हिल गया. द एलिफेंट फेल एंड क्रैश्ड हिज बैक. एलिफेंट गिरा और उसकी बैक क्रैश हो गई. देयर वॉज अ लाउड स्प्लैश. और एक ज़ोर से स्प्लैश मीन्स एक ज़ोर से छपाक की आवाज़ आती है. द हिप्पो फेल इनटू अ डिच. और हिप्पो कहाँ गिरा? डिच में, एक खाई में गिरा. द टू बीट्स couldn't imagine that the rabbit had played a trick on them. और दोनों के दोनों बीस्ट, दोनों जानवर इमेजिन भी नहीं कर सके कि रैबिट ने उनके साथ एक ट्रिक खेली. They agreed that the rabbit was the strongest animal in the jungle.
और दोनों के दोनों एग्री हो गए कि रैबिट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल था जंगल में. सो दिस वॉज द स्टोरी. Kids, now we'll read the difficult words of page number 24 and 25. Kids, here are some difficult words of page number 24. The first one is scampered. Next, merrily means happily. Scampered means तेजी से दौड़ा. Merrily, happily, carefully, सावधानी से. Mightier, शक्तिशाली. Prove करना means साबित करना. Already, पहले से. Coiled, लपेटा. Around means चारों तरफ. Around his trunk, सूंड की चारों तरफ. Now next page. Clever, explained, thought, pulled. Pulled means खींचा. Enjoyed, naughty. Thud. Thud means गिरने की आवाज. Fell, गिरा. Ditch. Ditch means खाई. Imagine. Imagine means कल्पना. Kids, underline all these difficult words in your book and read this chapter very well. Thank you.